Now today let's start with chapter number 9, Inside Our Earth. In this chapter we will study what is there inside our Earth. ठीक है, देखो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और समझ भी सकते हो एक्सटीरियर ऑफ अर्थ को, लेकिन बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी अर्थ इंटीरियर सिमिलरली. द डीपेस्ट माइन ऑन द अर्थ इज द साउथ अफ्रीका विच इज 4 किलोमीटर डाई. ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ. द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू सेंटर वो कितना था, 6000 किलोमीटर. और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस. Beside volcano earthquake, study has been conducted on the basis of evidence which is provided by the meteors. The earth has been divided into 3 main layers. देखो अर्थ को हमने 3 मेन लेयर में डिवाइड करा है, क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट सरफेस की होती है, मेंटल मिडल लेयर और कोर अर्थ की क्या होती है, सेंट्रोस. क्रस्ट ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ये बहुत सारे रॉक्स की बनी होती है जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक जो बेस फॉर्म करते हैं लिथोस्फीयर का, वो कैसे होते हैं, इग्नियस रॉक होती है. सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक आपका लार्जर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर को कॉन्स्टिट्यूट करती है और जो इसकी एवरेज थिकनेस है वो कितनी है, एवरेज थिकनेस इसकी 60 किलोमीटर. सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है. इसलिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ दिस लेयर. ये मेंटल की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट लेयर है बिटवीन क्रस्ट एंड ऑफ द अर्थ. इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो 29,000 किलोमीटर है. इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं. ये मिक्स सिलिकेट्स और मेटालिक मिनरल्स की बनी है. ये द रॉक इन दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज प्लास्टिक और मॉल्टन स्टोन. जिनकी मेन डेंसिटी है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर. एवरेज वेरीज करती है 3 ग्राम टू सेंटीग्राम अपर पार्ट और 5.5 ग्राम ड्यू टू हाइयर डेंसिटी. अगर हम बात करें दैट ऑफ क्रस्ट, लिथोस्फीयर क्या होता है, कंसीडर्ड होता है कि फ्लोटिंग, वो फ्लोट करता है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर. ठीक है, क्या करता है, फ्लोट करता है जिसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर. नाउ कोर ऑफ द अर्थ हैज रेडियस ऑफ अबाउट 3500 ऑक्यूपाइंग सेंटर ऑफ द अर्थ. इसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं और जिसकी डेंसिटी ऑफ रॉक है अर्थ की वो हाईएस्ट है. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस लेयर आर मेटालिक मिनरल्स में आपका निकल, आयरन आ जाता है. ड्यू टू विच कोर इज कॉल्ड नीफे. इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं. The temperature of this layer is extremely high and all minerals melt at high temperature. Due to great pressure, overlying strata जो rock है वो central part of the core की तरह behave करता है. और जो density है वो 10 ग्राम सेंटीग्रेड है टॉप पे, जो इंक्रीज करती है किसको, 11.5 ग्राम सेंटीग्रेड को एट द सेंटर. उसके बाद हम करते हैं रॉक्स को क्लासिफाई. रॉक्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट. वी हैव लर्न दैट क्रस्ट जो होती है अर्थ की वो रॉक्स की बनी हुई. रॉक्स वो सब्सटेंसेस है विच वी कॉल मिनरल्स. मिनरल्स आपको रॉ मेटल के फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में हम उसको ऑब्टेन करते हैं. अगर हम क्लासीफाई की बात करें इन ह्यूज क्वांटिटी, इसको हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक में डिवाइड करा है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक. जो इग्नियस रॉक्स है इट इज फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड वोल्टा मैटर ऑफ मैग्मा, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लाई करता है. इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है. मैग्मा इज प्योर्ड आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज इन वोल्केनो. इट स्टार्ट कूलिंग वेयर इट स्टॉप्स एंड बिकम सॉलिड रॉक. वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है और वो स्टॉप हो जाता है जब वो सॉलिड रॉक बनता है. एज अ रिजल्ट सच इग्नियस रॉक आर फाइन ग्रेन. बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक इज बेसाल्ट. ये एक्सट्रूसिव इन इग्नियस रॉक है. कैसा है, extrusive in igneous rock. Sedimentary rock, there are rocks that have been deposited in beds of river, lakes and seas. They may also be deposited in layer by the wind. Sand and sandstone, limestone and chalk, shale, lignite, coal and frasite. ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, sedimentary rocks. These rocks contain, इसके अंदर क्या होता है, फॉसिल होता है जिसको हार्डन कहा जाए. हार्डन होता है इसमें रिवेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड एंड. उसके बाद हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. जो मेटामॉर्फिक रॉक है, दे हैव चेंज देयर फॉर्म. द वर्ड मेटामॉर्फिक का मतलब होता है मेटा विच मीन्स चेंज और मॉर्फिक मतलब फॉर्म. और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है जब ओरिजिनल करेक्टर जो होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का वो चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. और जो कॉजेज ऑफ द चेंज है स्ट्रॉन्ग प्रेशर. क्या है, जो कॉजेज ऑफ द चेंज है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ग्रेट हीट एंड अदर केमिकल चेंजेस. एज अ रिजल्ट जो अर्थक्वेक है, द रॉक्स आर हार्डन. रॉक्स हार्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. Other rocks are changed by coming in contact with great heat of the earth. और कुछ rocks होते हैं
जो ग्रेट हीट के कांटेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, अर्थ के इंटीरियर में कांटेक्ट में आता है। उसके बाद हम रॉक साइड पे की बात करते हैं। रॉक ऑन वन टाइप कैन बी कन्वर्ट टू अदर टाइप, igneous rock that eroded and weathered to form sedimentary rock, which further get transferred to metamorphic rock under extreme heat and pressure। जो igneous rock होते हैं itself can get metamorphized, वो अपने आप भी क्या हो जाते हैं, मेटामॉर्फाइज हो जाते हैं। फिर हम वोल्केनो की बात करते हैं। वोल्केनो क्या है, ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इजेक्टेड। ये ओपनिंग होती है क्रस्ट की, जहाँ पे जो मॉल्टन मटेरियल है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है। जो नैरो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। और जो अपर पार्ट होता है वेंट का, जो कप्स ऑफ शेप डिप्रेशन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वेट। ठीक है, जो ऐसा वेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपका क्रेट। ये वेंट होता है। नाउ सच वोल्केनो कॉल्ड, जो एक लॉन्ग क्रैक लाइन बनाता है फिसर वोल्केनो कहते हैं। जो मटेरियल होता है वो इजेक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड रॉक और सिंगल मोल्टेड रॉक मटेरियल और मैग्मा। वोल्केनो इन विच कंटिन्यूअस वोल्केनिक एक्टिविटीज अकर एट इरप्शन टेक प्लेस एट द टाइम एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और वोल्केनो विच आर नो लॉन्गर एक्टिव इन एक्सीडेंट कहते हैं। वोल्केनो नॉट बी एक्टिव प्रेजेंटली बट दे बिकम एक्टिव इन द फ्यूचर। अभी तो एक्टिव नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में जाकर एक्टिव हो तो उसे डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। There are more than 400 active volcanoes in the world and about 330 of these are found in cold mountain along the coast of Pacific Ocean। कहाँ, नॉर्थ एंड साउथ में, जैसा आपके हवाई आइलैंड हो गया, जापान हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो। हम अर्थक्वेक की बात करते हैं। जो ट्रेमर्स और वाइब्रेशन है क्रस्ट ऑफ द अर्थ में से अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स जनरली अपर ड्यू टू सडन मूवमेंट। किसकी वजह से होता है, सडन मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट में। कुछ माइनर अर्थक्वेक होता है, कैन कॉज सम एक्सटर्नल कॉजेस, जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है, बस्टिंग ऑफ डैम हो जाता है। द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स, उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, प्लेस जहाँ पे क्रस्ट की, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस क्या होती है, एपिसेंटर। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये तो फोकस हो गया और ये क्या हो गया आपका एपी सेंटर। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सडन। ठीक है, वाइब्रेशन जो होती है वो ट्रैवल करती है आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एंड वेव, और जो ग्रेटेस्ट डैम है वो क्लोज टू एपिसेंटर है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक है वो डिक्रीज करती है अवे फ्रॉम सेट। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, फॉल्टिंग। प्रोबेबली जो प्रिंसिपल है कॉज ऑफ मेजर अर्थक्वेक का वो है फॉल्टिंग। फोल्टिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है ऑन वन ऑफ द ग्रेट बॉडी ऑफ रॉक। दिस वुड कॉज वाइब्रेशन एंड देयर वुड बी स्प्रेड फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या होती है, स्प्रेड कहाँ से होती है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। वोल्केनिक इरप्शन, जो अर्थक्वेक होता है दे आर कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, जैसे आपका टेराकोटा वोल्केनिक इरप्शन था, ये गुड एग्जांपल है आपका किसका, वोल्केनिक। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। Big landslides and avalanches in mountain states cause minor earthquake, और जो सीवरल earthquake है बिहार का, क्वेटा पाकिस्तान का, जो 1935 में आया था, वो बहुत ही ज्यादा हार्श था। मतलब इसमें आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इन स्टेट्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।